धीरे धीरे कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। यहाँ की जो नज़ारा है ना, वो आपकी थकान को मिटा देता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ा के मिलेगा। अब यात्रा अपने चरम बिंदु पर थी। केदारनाथ मात्र 2 से 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन शरीर की सीमाएं जैसे पहले ही टूट चुकी थी। थकान अपने शिखर पर थी, किंतु भक्ति का बल अब भी प्रचंड था। चढ़ाई इतनी कठिन थी कि हर कदम एक अग्नि परीक्षा जैसा प्रतीत हो रहा था, किंतु मन में एक ही मंत्र गूंज रहा था, हर हर महादेव। और उसी जाप में एक नई ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। यह वही समय था जब शरीर कह रहा था अब और नहीं, लेकिन आत्मा कह रही थी श्रद्धा या शक्ति भक्ति रे एव परम गति, अर्थात श्रद्धा ही शक्ति है और भक्ति ही परम गति। पत्थरों से भरे रास्ते, पीड़ा से भरे हुए पांव, फिर भी हर यात्री के होंठों पर एक ही नाम था, कैलाशपति महादेव। और हर कदम के साथ वही नाम ऊर्जा बन जाता था। मंजिल अपनी निकट थी, पर हर यात्री अपने अंतःकरण की शक्ति से संघर्ष कर रहा था। तभी आकाश को चीरती हुई एक दिव्य पुकार सुनाई देती थी, बोल बम हर हर महादेव, जो हर थके हुए यात्री को एक नवीन श्वास और संबल प्रदान करती थी। लगभग दोपहर के 3 बजे मैं केदारनाथ पहुंच चुका था। चारों ओर घने बादल छाए हुए थे और धुंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वातावरण में एक अजीब सी नीरवता और दिव्यता थी, मानो स्वयं देवता भी मौन में ध्यानमग्न हो। लंबी यात्रा के बाद शरीर थककर चूर हो चुका था, इसलिए मैंने एक कैंप लिया और कुछ समय विश्राम किया। यहाँ कैंप आपको लगभग 600 से 800 के बीच में मिल जाते हैं। हालांकि यह दरें मौसम और भीड़ के अनुसार बदलती रहती हैं। शाम की आरती प्रतिदिन 7 बजे होती है। आरती में सम्मिलित होने का सौभाग्य पाने हेतु मैं समय से पूर्व ही मंदिर पहुंच गया। वहीं मेरी भेंट कुछ श्रद्धालु भाइयों से हुई, जिनसे कुछ आत्मीय बातचीत हुई और मैंने उनका संक्षिप्त संवाद भी रिकॉर्ड किया। हाँ, तो भैया आप लोग कहाँ से हो? हम इंदौर मध्य प्रदेश से। अच्छा, इंदौर मध्य प्रदेश। हाँ। आप सभी का परिचय? मेरा नाम रोशन बाली है, मैं आईटी ऑफिस लालबाग बाबू घनश्याम रामनगर। आप भैया? गाड़ी अड्डा अर्जन कॉलोनी इंदौर। मेरा नाम रोहन लाहौरे, दिल्ली कॉलेज में जॉब है मेरी। मेरा नाम गिरीश गोसर है, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आया हूँ। मेरा नाम निर्भय गोसर है, मैं गाड़ी अड्डे में रहता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हमारा एक ड्रीम था। आए ना तो हमको मतलब पीछे सुअर कुछ तो यहाँ पे आने से पहले आप लोगों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या क्या सारी चीज़ें? रख के चलेगा यार। तो आप अगर कोई नया भक्त यहाँ पे आना चाहे, ईश्वर का दर्शन करना चाहे बाबा केदारनाथ का, तो आप लोग क्या सजेशन दोगे? आराम से जैसे ट्रैकिंग वगैरह से रिलेटेड ध्यान रखेंगे, बताएंगे उनको कैसा नहीं ऐसा करना है। तो आप लोग का ये पहली बार है या आप लोग हमारा तो फर्स्ट टाइम है, ड्रीम time। था, हमारा ड्रीम था। तो चलो भैया, ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। सबका ड्रीम कंप्लीट होगा। आप सभी भी अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूर से जरूर आओ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने। और भैया लोग के तो ड्रीम पूरे हो गए हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय बद्रीनाथ। अब भैया लोग का प्लान है बद्रीनाथ। चारों धाम यात्रा लग रहा है संपन्न करके ही मानेंगे। केदार बाबा की जय। आरती का अनुभव अत्यंत दिव्य था। घंटियों की ध्वनि, मंत्रोच्चारण और दीपों की रोशनी ने मानो अंतरात्मा को छू लिया। आरती के तुरंत बाद मैं दर्शन हेतु कतार में लग गया, क्योंकि रात्रि के समय शिव दर्शन का अनुभव ही कुछ और होता है, शांत, गूढ़ और आत्मा को आलोकित करने वाला। दर्शन करने के बाद मैं अपने कैंप लौटा और थोड़ा विश्राम किया, लेकिन मन में बाबा केदार के दर्शन का जो उत्साह था
वो ठहरने वाला नहीं था। तो दोस्तों मैं वापस से रेडी हो रहा हूँ बाबा केदारनाथ का दर्शन करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं सुबह फिर से दर्शन करूँगा, और बाबा का जितनी बार दर्शन करने का मौका मिलेगा मैं उतनी बार करूँगा भाई। क्या मतलब, मैं स्वर्ग लोक में बाबा केदार का दर्शन करके मैं धन्य हो गया। और मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि फिलहाल मैं टेंट में हूँ। देखो अभी तो उठने की जरा भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने डबल कोटेड, जो कि एक बड़ा वाला कैंप है उसके अंदर छोटा वाला कैंप है। मैं इसलिए ये वाला कैंप लिया क्योंकि इसमें ठंड कम लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठंड लगी, हाँ उन सब के मुकाबले तो कम ही लगी, बट ठंड लगी। आप सभी को मैं दिखाता हूँ मेरे कैंप में क्या हालत हो रखी है। ये देखो जो कि ये डबल कोटेड है। यहाँ आप देख सकते हो, एक तरह से बोल सकते हो ये डबल है। एक बड़ा वाला कैंप है, उसके अंदर मेरा ये कैंप है। ये देखो तो आइए दोस्तों, मैं थोड़ी देर में वापस से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंच रहा हूं उनके दर पे। तो आइए चलते हैं। सुबह होते ही मैं फिर से दर्शन के लिए निकल पड़ा। इस बार लाइन काफ़ी लंबी थी। लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगे हुए थे और लगभग दोपहर के 12 बजे तक दर्शन मिल पा रहे थे। ऐसे में मैंने तय किया कि इस बार मैं मंदिर के अंदर न जाकर बाहर से ही दर्शन करूँगा। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़े होकर जब मैंने बाबा के दर्शन किए तो हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। दोस्तों बाबा केदारनाथ का दर्शन हो गया। बाबा केदारनाथ के दर्शन के पश्चात ऐसा आभास हो रहा है जैसे भगवान शिव ने हमारी सारी बातें, सारे दुख, सारे कष्ट सुन लिए हों। बहुत ही शांति अनुभव हो रहा है। दर्शन के पश्चात मैं मंदिर के पीछे की ओर गया। वहाँ सबसे पहले इश्वरेश्वर महादेव के दर्शन किए, फिर भीमशिला और आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के दर्शन का सौभाग्य। ये है भीमशिला जो 2013 की तबाही में केदारनाथ धाम की रक्षक बनी। कहते हैं भीम ने स्वयं इस चट्टान को प्रकट किया भगवान शिव की इस धाम को सुरक्षित करने के लिए, इस धाम को बचाने के लिए। भीमशिला के पास खड़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे ये कोई पत्थर नहीं, एक लीला है, एक भक्ति और शक्ति का संगम है। इन पवित्र स्थलों पर पहुंचकर मन एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा मानो आत्मा स्वयं शिव से संवाद कर रही है। फिर मैंने चारों ओर फैले बर्फ से ढके हिमालय को देखा। वो नज़ारा इतना सुंदर था कि आंखें जैसे ठहर सी गई। ठंडी हवा के झोंके चेहरे को छूते हुए ऐसा एहसास दिला रहे थे मानो स्वर्ग से हवाएं आ रही। दोस्तों मेरे पीछे आप बर्फीला पहाड़ देख रहे हो जो बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यही तो बाबा केदारनाथ के दृश्य को और सुंदर बनाता है, और यही तो बैकड्रॉप है केदारनाथ का, जो शुद्धता, शांति और ठंडक का संगम है। आप तो देख सकते हो कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। इसमें ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं,
दृश्य इसे आप देख के ना सिर्फ आपकी आँखों को सुकून नहीं मिलता, इससे आपको एक बाबा का दर्शन मिलता है। इस पहाड़ के रूप में आपको समझ आता है कि आप बाबा यहीं पे विराजमान होंगे। इसी दौरान मेरी मुलाकात वहाँ कुछ श्रद्धालु भाइयों से हुई। उनकी आंखों में भक्ति और भावनाओं की झलक थी जो शब्दों से कहीं ज़्यादा बोल रही थी। मैंने उनका एक छोटा सा संवाद रिकॉर्ड किया। आइए आपको मिलवाता हूँ उन सच्चे भावनाओं से भरे हुए भक्तों से। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये भाई लोग मुझे मिले हैं बाबा केदारनाथ के धाम पे। तो आइए इन सभी से पूछते हैं कैसा अनुभव रहा यहाँ पे आके और कैसा लग रहा है। भैया आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है? सबसे पहले दिल्ली से हमारा, मेरा नाम निखिल है। अच्छा भैया, आप कहाँ से हो? अपने दिल्ली से, हमारा नाम विशाला भैया। अच्छा, आप कहाँ से हो? मेरा नाम लक्की है। तो भैया आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है भाई, बहुत अच्छा। तो स्वर्ग के दर्शन हो गए। तो आप लोगों को मतलब यहाँ पे आते समय कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? भैया आधी दफा तो टांगे दुख गई हमारी, इधर आते सारी थकावन दूर हो गई। पर यहाँ आने के बाद एक अलग ही सुकून मिला। अलग ही सुकून मिला। बस ये तो है, बोले ठीक है, धन्यवाद। हर हर महादेव। उनसे मिलकर हृदय और भी भावुक हो गया और फिर मैं आगे बढ़ गया भैरवनाथ की ओर। चढ़ाई शुरू करने से ठीक पहले ही एक स्थान पर भंडारा लगा हुआ था। सफ़र की थकान और भूख साथ साथ चल रही थी, तो वहीं रुककर प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण किया। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट था और सौभाग्य की बात यह थी कि वहाँ सैकड़ों श्रद्धालु प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन कर रहे थे। वास्तव में केदारनाथ में सेवा, भक्ति और प्रेम तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अब मैं धीरे धीरे भैरवनाथ जी की ओर बढ़ता गया। रास्ता चढ़ाई भरा था, लेकिन हर कदम के साथ एक अलग ही शक्ति का अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे मैं ऊपर पहुंचता गया, वातावरण और भी शांत और दिव्य होता गया। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद मन को एकदम स्थिर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा केदारनाथ शीतकाल में ज्योतिर्लिंग रूप में केदार खंड छोड़ते हैं, तब भैरवनाथ जी ही इस धाम की रक्षा करते हैं। वे रक्षक भी हैं और भक्तों के सहायक भी। भैरवनाथ जी मंदिर की ऊंचाई से जब मैंने नीचे पूरा केदारनाथ धाम देखा, तो वो दृश्य मेरे जीवन का सबसे अनुपम क्षण था। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, बीच में बाबा केदार का मंदिर और उनके चरणों में समर्पित हजारों श्रद्धालु। वो नज़ारा सच में जीते जी स्वर्ग का अनुभव था। और अब ये व्लॉग यहीं समाप्त होता है, लेकिन यह यात्रा मन, आत्मा और यादों में जीवन भर के लिए बस गई है, क्योंकि केदार की घाटी में सिर्फ मंदिर नहीं, वहाँ हर शिला, हर श्वास, हर दृष्टि में शिव ही बसे हैं। हर हर